आखिर ये इनवर्टिबल होता क्या है, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्या करते हैं कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया कि कोई एक मैट्रिसेस है और कोई दूसरा मैट्रिसेस यहाँ पे बी है, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। अगर ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करे, या आप कह सकते हो बी इंटू ए करे, तो अगर ए इंटू बी किया जाए या बी इंटू ए किया जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा टर्म है, आइडेंटिटी आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि A इज द इनवर्स ऑफ B एंड B इज द इनवर्स ऑफ A, यानी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहे जाएंगे। बच्चों, मैंने क्या बोला कि अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पे, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिसेस आता है तो एक दूसरे का इनवर्स हो जाता है, यानी A B का इनवर्स है और B A का इनवर्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ए बी मैट्रिसेस इक्वल टू आइडेंटिटी। अच्छा बच्चे, एक काम करते हैं कि हमने मान लिया कि ए जो है वो मैट्रिसेस है, अगर ए मैट्रिसेस है तो बी क्या होगा यहाँ पे, तो बी जो होगा यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस होगा, यस या नो। यानी कि ए जब मैट्रिसेस है तो बी यहाँ पे इनवर्स की तरह काम करेगा, और अगर बी जब इनवर्स है तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखो, बी एक इनवर्स मैट्रिसेस है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ए अपॉन बी ऐसे कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर पावर में था, ऐसे निगेटिव आ जाएगा तो, राइट। और अगर हम इसको निकालना चाहें तो ए इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू आई, कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पे हम इसी आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं, या तो ए इज इक्वल टू बी इंटू आई या ए इज इक्वल टू आई इंटू बी इनवर्स। इन दोनों आइडेंटिटी का यूज करके जहां पे हम लोग ऑपरेशन यूज करेंगे, बाय द रो ऑपरेशन, बाय द कॉलम ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं कहां पे कॉलम ऑपरेशन यूज करना है और कहां पे रो ऑपरेशन यूज करना है। तो जहां पे आपका बी इनवर्स यानी कि इनवर्स मैट्रिसेस पहले होता है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस बाद में होता है, वहां पे आपका कॉलम ऑपरेशन यूज होता है, ठीक। और जहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट पहले होता है, इनवर्स मैट्रिसेस बाद में होता है, वहां पे आपका रो ऑपरेशन यूज होता है। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां इन्हीं दोनों चीजों में करते हैं कि उनको इस मैट्रिसेस यानी इस प्रॉपर्टी का यूज करके वो रो ऑपरेशन लगा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इस प्रॉपर्टी को यूज करके कॉलम ऑपरेशन लगा देते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग रो ऑपरेशन डिसाइड करके चलेंगे कि हमें रो ऑपरेशन लगाना है, तो हमें a इज इक्वल टू आई इंटू बी, यही एक मैट्रिसेस को लेके चलना है, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि a इज इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है। आप ऐसे लेके चलिए, इसको आप एक पल के लिए भूल भी सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसको नहीं समझना है, तो हम यहाँ पे आते हैं कि a इज इक्वल टू आई इंटू ए। अब बच्चों, a इज इक्वल टू आई इंटू ए का क्या मतलब है। अब a इज इक्वल टू आई इंटू ए का मतलब है कि अगर किसी मैट्रिसेस को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम ये कर सकते थे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का, अगर आपको यहाँ पे इसको चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि बी इनवर्स, और यहाँ पे ए आएगा और इधर आइडेंटिटी बन जाता है, राइट। और ये भी आइडेंटिटी आ जाएगा और यहाँ पे ए बी इनवर्स आ जाएगा, तो यहाँ पे इनवर्स कहे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए और बी, ये तो हमने माना था ना कि ए जो है वो आपका मैट्रिसेस है और बी जो है उसका इनवर्स है, क्योंकि ऐसा हम लोग सपोज करके चल रहे थे। लेकिन इसका जो प्रॉपर वे है करने का, तो उसको कैसे समझेंगे। हमने मान लिया कि कोई एक मैट्रिसेस ए है, और अगर इस मैट्रिसेस ए में हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस मैट्रिसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने आई इंटू ए लिखा है। जब भी हम लोग आई इंटू ए लिखेंगे तो हम कौन सा ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे रो ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। और जब भी a इज इक्वल टू ए इंटू आई को लिखा जाएगा, तब हम लोग कौन से ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं बच्चों, तब हम कॉलम ऑपरेशन को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम ऑपरेशन यूज करने वाले हैं वो है आपका रो ऑपरेशन। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं कि a इज इक्वल टू आई इंटू ए पे अगर कोई एग्जाम्पल लिया जाए तो क्वेश्चन को किस तरीके से सिंप्लीफाई
किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले एक यहाँ पे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे एक मैट्रिसेस है आपके पास A इक्वल टू 2, 5, 1 एंड 3, ये कोई एक मैट्रिसेस है। ठीक है, अब बच्चों इस मैट्रिसेस का हमें क्या निकालना है, हमें इस मैट्रिसेस का इनवर्स निकालना है। ये एक मैट्रिसेस A दिया हुआ है और अगर इस मैट्रिसेस का हमें इनवर्स फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा बच्चों लोग, तो A इक्वल टू I इंटू ए, इस कॉन्सेप्ट का याद रखना है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रख के क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले A की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो A की वैल्यू आप पुट करेंगे तो 2, 5, 1 और 3। यहाँ पे चूंकि आइडेंटिटी आपने देखा, यहाँ पे जो मैट्रिसेस है वो 2 क्रॉस 2 का है, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिसेस लिखेंगे ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस लिखेंगे और यहाँ पे इस A को एज इट इज रहने दीजिए। बच्चों ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर हम कुछ ऐसा करें, मेरी बात समझिएगा यहाँ पे मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, अगर हम कुछ ऐसा करें कि यहाँ पे आपका जो है आइडेंटिटी बन जाए, यानी इधर वाला टर्म आइडेंटिटी बन जाए और यहाँ पे कोई भी एक नया मैट्रिसेस B बन जाए और A को एज इट इज रहने दे, तो सिंपल सी बात है ये जो B होगा वो A का इनवर्स होगा, तभी तो B और A का मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आएगा, हाँ या ना। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिसेस दिख रहा है और ये आइडेंटिटी दिख रहा है, तो जब भी कोई चीजें इक्वल टू में होती हैं तो हम हमेशा दोनों तरफ सेम ऑपरेशन को लगाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, तो कहते हैं एडिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वैसे यहाँ पे दो मैट्रिसेस दोनों इक्वल टू में अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज करेंगे वो भी अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हम इधर जिस ऑपरेशन का यूज करेंगे वही ऑपरेशन हमें इधर भी यूज करना है, तो इससे क्या होगा, इक्वलिटी भी बनी रहेगी और यहाँ पे आइडेंटिटी अगर बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक नया मैट्रिसेस बन जाएगा और ये जो नया मैट्रिसेस बनेगा इसी को हम बी इनवर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और ट्रिक समझाता हूं। यहाँ पे एक सुपर ट्रिक है कि अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिसेस है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कहीं भी आपको मिलेगा नहीं इस तरीके की ट्रिक। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस है और उसकी आइडेंटिटी निकालनी है, तो अब दिक्कत सबसे पहले पता है क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हम किस ऑपरेशन का पहले यूज करें। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने कुछ रूल बनाए हैं, कुछ ट्रिक्स बनाए हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें कौन से ऑपरेशन का यूज करना है, ऑटोमेटिक अपने आप पता चलता जाएगा कि इसके बाद इस ऑपरेशन का यूज करें। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जैसे मान लीजिए हमने ले लिया A11, A12, A21 और A22। देखो ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो इसमें अगर जैसे 2 क्रॉस 2 का है तो सबसे पहले आप क्या करो, आप ये देखो कि क्या A11 की जो पोजीशन पे एलिमेंट लिखा गया है, सबसे पहले यही देखो। जैसे आपको और पूरे मैट्रिसेस को नहीं देखना है, मैं जिस भी एलिमेंट को बोलूंगा सिर्फ आप उसी एलिमेंट को देखिएगा, क्योंकि जब पूरे मैट्रिसेस को देखोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको जिस भी एलिमेंट को मैं बोलूं बस उसको सॉल्व करना है पहले। तो पहले आपको देखना है A11 वाले एलिमेंट को, और A11 वाले एलिमेंट पे आपने देखा कि A11 वाले एलिमेंट पे 2 है ना, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए। A11 यहाँ पे स्टेप में लिखवा रहा हूँ, जो A11 मैट्रिसेस है ये मस्ट बी 1, ये हमेशा आपका 1 होना चाहिए, मस्ट बी 1, ये हमेशा आपका 1 होना चाहिए। अब कहोगे सर जी इसको 1 कैसे बनाएंगे, तो बच्चों एक बात बताओ, ये A11 है तो ये 1 किससे बनेगा, ये 1 हमेशा अपने इस नीचे वाले एलिमेंट से ही बनेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। बाय द रो ऑपरेशन, यानी रो ऑपरेशन लगाते वक्त ये A11 बनेगा तो सिर्फ अपने नीचे वाले एलिमेंट से ही बनेगा। तो यहाँ पे तो 2 है और नीचे 1 है, तो क्यों ना हम इस 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आ जाएगा, यस या नो। भाई 2 में से 1 को माइनस कर लेते हैं, कैसे करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखते भी चल रहा हूँ कि ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं मैं कि R1 इंटरचेंज R1 माइनस ऑफ R2। ठीक है, अब जो भी ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो ऑपरेशन हमारे बोथ साइड अप्लाई होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वन साइडेड ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा, ये बोथ साइडेड अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो आपने क्या देखा बच्चों कि 2 में से 1 माइनस हो गया, और जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 1। ओके, उसी के बाद आता है यहाँ पे 5
और 5 में से 3 यानी 5 में से 3 को माइनस कर दिया यानी घटा दिया तो कितना है बच्चों, आपका आया यहाँ पे 2, राइट। नीचे वाले में कोई चेंजेस नहीं करना है तो नीचे वाले को एज इट इज लिख दिया, इसको 1 और इसको 3 एज इट इज लिख दिया, ठीक। अब जिस ऑपरेशन का यूज हमने इस साइड किया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, वही राइट हैंड साइड की तरफ करेंगे। तो 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, लेकिन अगर 0 में से माइनस का 1 करोगे तो ये तो माइनस का 1 आ जाएगा बच्चों, क्यों भाई, यस या नो, राइट। और यहाँ पे ए को एज इट इज लिख के, तो पहला काम हो चुका है, आपने देखा कि A11 1 हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, तो A11 के बाद उसके नीचे वाले एलिमेंट को देखिए तो A22 है। आपको ऐसे कॉलम वाइज सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। पहले कॉलम को सॉल्व कर लेना है, फिर दूसरे कॉलम को सॉल्व कर लेना है और तीसरे कॉलम को सॉल्व करना है। अगर 3 हो तो, अगर 2 ही है तो पहला और दूसरा कॉलम, हमेशा कॉलम वाइज इस स्टेप को फॉलो करना है। मतलब जब सॉल्यूशन करेंगे यानी ऑपरेशन लगाने की बात आएगी तो हम कॉलम वाइज स्टेप को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे A11 के बाद A21 आता है, ठीक है। तो A21 ऑलरेडी 1 है तो A21 0 होगा, यानी ये 0 होगा और ये भी सिर्फ अपने ऊपर वाले एलिमेंट से ही 0 होगा। तो बच्चों क्या ये 1 जो है ये 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। कैसे कि अगर यहाँ पे ऑपरेशन लगाया जाए, R2 में से R1 को माइनस किया जाए तो R2 इंटरचेंज R2 माइनस ऑफ R1, ठीक है। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे R2 माइनस R1 करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा, पहले तो ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ से 1 से 1 जाएगा 0 और 3 में से 2 अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे आता है आपका 1, राइट। अब सेम ऑपरेशन को हमें इधर भी लगाना है, ऊपर कोई चेंज नहीं किया। अब 0 में से 1 को माइनस कर रहे हैं तो माइनस ऑफ 1 आ रहा है और 1 में से माइनस ऑफ 1 को माइनस कर रहे हैं तो प्लस ऑफ 2 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा एक मैट्रिसेस बन के तैयार हुआ। अब बच्चों एक काम ये करना है आपको कि अब आपको यहाँ पे देखना है कि पहला वाला कॉलम तो बन चुका है, अब दूसरे वाले कॉलम में क्या करना है। तो दूसरे वाले कॉलम में आने से पहले आपको ये देखना है कि क्या यहाँ पे आपका ऐसे आओ, डायगोनल आ जाओ। तो यहाँ पे 1 था, अब क्या A22 1 है कि नहीं है, तो आपने देखा A22 ऑलरेडी 1 बना हुआ है। तो A22 अगर 1 बना है तो इसका ऊपर वाला एलिमेंट हमेशा इसी से 0 होगा। अभी बहुत सारे बच्चों को मुझे पता है कंफ्यूजन हो रही होगी, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। मैं अभी इसका प्रॉपर मेथड आपको लिख करके दे दूंगा जिससे कि आपको हमेशा याद रहेगा कि हमें किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माइनस करूंगा, कैसे, R1 इंटरचेंज R1 माइनस 2 टाइम ऑफ R2, ठीक है। तो R1 माइनस का 2 टाइम ऑफ R2 यहाँ पे करेंगे तो देखिए भाई इसमें से ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 2 टाइम माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 1, ये देखो इधर आइडेंटिटी बनने लगा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसमें से इसको 2 टाइम करके माइनस करेंगे तो 1 माइनस का 2 करोगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, भाई माइनस का 2 हो जाएगा ना, और माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस का 3 हो गया। अब माइनस का 1 और 2 टाइम इसको करेंगे तो 4, तो माइनस का 1 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 5 हो जाएगा, या माइनस का 5 माइनस का 1 एंड 2। अब बच्चे एक बात बताओ, हमारा पहले जो आइडेंटिटी था ना वो यहाँ पे था, अभी ये आइडेंटिटी जो है ना वो इधर आ गया है और यहाँ पे एक नया मैट्रिसेस बन गया है। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी मैट्रिसेस का अगर ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा तो डेफिनेटली ये श्योर है कि जो यहाँ पे मैट्रिसेस, जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस आ रहा होगा वो हमारा क्या होगा, वो एक आइडेंटिटी मैट्रिसेस ही होगा। तो भाई यहाँ पे इसका जब मल्टीप्लाई ए के साथ किया गया तो ये जो मैट्रिसेस है वो कंफर्म हो गया है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिसेस है, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया। तो चलो बच्चों अब इसका मैं एक प्रॉपर रूल बता देता हूँ कि आपको अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिसेस है तो आपको क्या करना चाहिए। तो पहले मैं आपको बात करता हूँ 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस को आइडेंटिटी बनाने का तरीका, यानी A11, A12, A21 और A22। आप सभी के साथ एक ही समस्या होती है कि आप लोगों को आइडेंटिटी बनाते वक्त जिन ऑपरेशन का यूज करना पड़ता है उसमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो ऑपरेशन आपको याद होते नहीं है, और याद नहीं होते क्योंकि वो उसका कोई रूल नहीं है, प्रॉपर कोई मेथड नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, ना ही किसी बुक में आपको मेंशन किया गया है। तो वही चीज मैंने एक प्रॉपरली एक ट्रिक बनाया है, सुपर ट्रिक जिसे कह सकते हो, ठीक है। ये ट्रिक क्या है,
ये हमारा एक सुपर ट्रिक है जिससे कि आप क्वेश्चन को कभी गलत नहीं हो सकता और 3 स्टेप में आपका आराम से आ जाएगा। तो कुछ स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, आपको वर्क क्या करना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हमें काम ये करना है, स्टेप नंबर 1 के अंदर कि स्टेप नंबर 1 में आपका A11, पहले A11 को देखना है, मस्ट बी 1, A11 मस्ट बी 1। और उसके बाद इसमें दूसरा काम करना है A21 बीइंग 0 बाई A11, ये ध्यान रखना। और A21 0 होगा किसके अकॉर्डिंग, A11 के अकॉर्डिंग। तो बच्चों पहले तो ये 1 होना चाहिए और ये हमारा पहला टारगेट है, सबसे पहला टारगेट ये होगा और ये 0 होगा अपने इस ऊपर वाले एलिमेंट से, ठीक है। और इसी के बाद ये स्टेप नंबर 1 खत्म। अब आते हैं अपने स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 में अब कई बार आपके अंदर एक समस्या आती है कि सर जी A11 अगर 1 नहीं होगा तो 1 किससे बनाएंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, कॉलम में ही देखने वाले हैं, ये कॉलम में ही देखेंगे क्योंकि रो ऑपरेशन लग रहा है तो अपने नीचे वाले कॉलम पे ही एक्सचेंज हो सकता है। तो A11 अगर 1 नहीं है तो A21 से ही 1 बनाया जाएगा। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि A11 को 1 बनाने के लिए आप कहीं और से इसको 1 बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसी के बाद आता है बच्चों की A22। अब जैसे ये 1 बन गया तो इसके बाद आएगा A22। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका फर्स्ट A22 मस्ट बी 1, और ये 1 किससे बनेगा, A12 से बनेगा। और उसके बाद जो यहाँ पे ऑपरेशन लिखेंगे A12 बीइंग 0, ये 0 होगा बाई A22। बस आपको 2 स्टेप यहाँ पे हो गया और 2 स्टेप में आपका 2 क्रॉस 2 के जितने भी मैट्रिसेस हैं सभी सॉल्व हो जाएंगे। 2 क्रॉस 2 के जितने भी मैट्रिसेस हैं सभी सॉल्व हो जाएंगे। अब बच्चों अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको ये दिखाऊंगा कि ये तो आपको चलो समझ में आ गया ना कि जिस ऑपरेशन का यूज हम लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं उसी ऑपरेशन का यूज हम राइट हैंड साइड में भी करते हैं। यानी कि अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड में किए गए ऑपरेशन के बारे में पता चल जाए कि हम लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से ऑपरेशन को यूज कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में तो आसानी से हो जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ ऑपरेशन को यूज करने का तरीका सिखा देता हूं, बाकी आप जो है उसी ऑपरेशन को राइट हैंड साइड में यानी आइडेंटिटी मैट्रिसेस पे अप्लाई तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो चलो भाई मैं यहाँ पे आपको कुछ ऑपरेशन करके दिखाता हूँ, यानी समझाता हूँ पूरा वेल एक्सप्लेन, यानी कि उसको डिस्क्राइब करके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि आपके पास एक ऐसे ही मैंने एक रैंडम मैट्रिसेस ले लिया 2 -6 1 एंड -2। अब जरा इसको देखें तो A11 की जगह पे कौन है बच्चों, तो A11 की जगह पे 2 है और A11 क्या होना चाहिए, मस्ट बी 1। अब 1 तो है नहीं, 1 किससे होगा, अपने नीचे वाले एलिमेंट से होगा। तो कभी कभी या तो आप एक्सचेंज कर लिया करो या आप उसको ऊपर ले जाया करो। तो मेरे हिसाब से आप माइनस कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे R1 में से R1 माइनस ऑफ R2 कर डाला। अब R1 माइनस R2 कर डाला तो यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1, और यहाँ पे -6 में से माइनस का 2 किया तो -4, और ये 1 हो गया और ये आपका -2 हो गया, ठीक। तो एक स्टेप सॉल्व हो गया, यानी पहले वाली कहानी खत्म। अब कहा गया था कि A21 बीइंग 0 बाई A11, हमने कहा ठीक है A21 यही वाला एलिमेंट है और ये 0 होगा सिर्फ अपने उस ऊपर वाले एलिमेंट से, ठीक है भाई। 0 कैसे होगा, तो यहाँ पे R2, ये चूंकि R2 रो में है, R2 माइनस ऑफ R1, R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं R2 माइनस ऑफ R1 की तरफ से। तो R2 में से R1 माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, तो पहले वाले में नो चेंज, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 4 यानी प्लस ऑफ 2 आया, यानी यहाँ पे आया आपका प्लस ऑफ 2, ठीक। तो देखो बच्चों ये स्टेप नंबर 1 का पूरा काम खत्म। स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि यहाँ पे A बन गया और यहाँ पे 0 बन गया। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर जी अब ये बताइए कि आपने ये बोला था कि A22 मस्ट बी 1, बट ये तो 1 बना नहीं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे उतना कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको 1 बनाना ही है।
लेकिन वन बना सकते हैं, बहुत ही आसान काम है। क्या करना है आपको, सिंपली इस रो को यानी R2 को R2 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, क्योंकि इसके आगे अब कोई कहानी है नहीं, ये ऊपर जा नहीं सकता, इसके नीचे कुछ है नहीं, और इसके नीचे से ही वन बनता है। तो R2 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। अब जैसे ही R2 डिवाइडेड बाई 2 किया बच्चों, तो हमारे पास आया 1 -4 0 और 1। अब हमारा फाइनल स्टेप आ गया, यानी ये भी हो चुका है, और फाइनल स्टेप बीइंग A12 बीइंग अ 0 बाय द A22। तो A12 यानी कि ये वाला एलिमेंट, और ये 0 होगा अपने इस नीचे वाले एलिमेंट से। तो हम कैसे 0 कर सकते हैं बच्चों, तो A12 को अगर हमें 0 करना है, यानी पे R1 को इंटरचेंज करना है, क्योंकि ये माइनस में है तो इसको प्लस कर दिया जाए, तो R1 प्लस का 4 टाइम ऑफ R2। आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करिए और इसको ऐड कर दीजिए। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये 0 और ये 1। तो देखो बच्चों कितनी आसानी से यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिसेस हम लोग बना चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो सुपर ट्रिक है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इस ट्रिक का यूज करके आप किसी भी 2x2 मैट्रिसेस का आइडेंटिटी बहुत आसानी से निकाल सकते हो, और आइडेंटिटी जब अगर आप निकाल पा रहे हो तो आपको इनवर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि A इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू इनवर्स। ठीक है, हमें सिर्फ A इज इक्वल टू आई इंटू ए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना होता है। हमें इधर आइडेंटिटी बनाना होता है, और इसी ऑपरेशन के थ्रू आई को चेंज करते हैं, जो कि नया मैट्रिसेस B बन जाता है, और ये B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। बस यही रूल होता है बच्चों इनवर्स का। तो ये तो 2x2 का हो गया। अब सुपर ट्रिक फॉर 3x3। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको 3x3 का नहीं बताऊंगा, यहाँ पे आपके लिए सुपर ट्रिक है हमारे पास 3x3 का भी, और एक पूरा करके भी दिखाऊंगा। बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, जिसमें कि आपको टाइम भी नहीं लगेगा और क्वेश्चन आपको जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं हमारे पास जिनको आपको जरूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बता देते हैं आपको क्या है सुपर ट्रिक फॉर 3x3। ये जो सुपर ट्रिक था ये फॉर 2x2 था। अब मैं आपको 3x3 का बता रहा हूं। देखिए 3x3 का जो सुपर ट्रिक है वो बहुत ही खास है। अब इस सुपर ट्रिक का यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, चलो इस बात को जरा एक बार डिटेल में समझ लो बच्चों। डिटेल में ये कहता है कि अगर आपके पास ये लिया हमने कोई मैट्रिसेस A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये हमने कोई एक मैट्रिसेस ले लिया बच्चों। अब भाई ये चेक करना है कि ये जो मैट्रिसेस है इसका हमें आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे। भाई पहले इसको मैं आइडेंटिटी बनाने के लिए ऑपरेशन बता दूं आपको, क्योंकि दिक्कत तो ऑपरेशन में ही होती है ना, कि जब भी हम लोग ऑपरेशन लगाने जाते हैं हमको समझ में नहीं आता है कि अब कौन सा ऑपरेशन को अप्लाई किया जाए। तो यहाँ पे मैं आपको ऑपरेशन बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से ऑपरेशन को अप्लाई करना है, बाकी बाद में आपको चीजें अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। तो ऑपरेशन को अप्लाई करने के लिए जो यहाँ पे मेरा ट्रिक कहता है, आप ऐसे ही लिखते चलेंगे। स्टेप 1 में मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 के अंतर्गत सबसे पहले A11 मस्ट बी 1, इसी को 1 करना है, फिर इसके बाद इसको 1 करना है, फिर इसको 1 करना होता है। तो ये 1 हो गया। अब 1 होने के बाद A21 बीइंग 0 बाई A11, ये 21 भी 0 होगा A11 से। ठीक, और स्टेप नंबर 3 A31 बीइंग 0 बाई A11। ठीक है, ये भी A11 से 0 होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारा एक स्टेप खत्म हो चुका है। इसको 1 बनाना है, और ये 0 होगा अपने ऊपर वाले से, और ये भी 0 होगा अपने ऊपर वाले से। तो पहला लाइन खत्म। ऐसे ही इसको 1 बनाना है, ये 0 होगा इससे और ये 0 होगा इससे, बस सिंपल सा है। फिर इसको 1 बनाना है,
ये 0 होगा इससे और ये 0 होगा इससे। बस यही तो 3 स्टेप है हमारे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। बस 3 स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई। तो बस इतना ही करना होता है बच्चों। लेकिन चलिए मैं इसको एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको आना भी तो चाहिए भाई, नहीं आएगा तो फिर आप क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। तो इसको मैं एक बार सॉल्व करके दिखाने के लिए, स्टेप 1 आपको आ गया। अगर हम स्टेप 2 पे आते हैं, तो स्टेप 2 में A12, A22, A22 मस्ट बी 1, A22 1 होना चाहिए। और अगर A22 1 होगा तो कैसे होगा, इस बात को समझ लेते हैं। तो A21 को 1 बनाने के लिए अपने नीचे वाले एलिमेंट से 1 बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। और अब इसके बाद A12 और A32, A12 and A32 being 0 by A22, यानी कि ये 0 होगा, ये 0 होगा, लेकिन पहले इसके 1 होने के बाद। क्योंकि बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि पहले कहते हैं कि 0 बना ले और बाद में 1 बनाते रहेंगे। ऐसा उनके टीचर भी कहते हैं कि भाई पहले 0 बना लो और ध्यान रखना 1 बनाना है लास्ट में। नहीं, मैं पहले कहता हूं कि पहले आप 1 बनाइए, 0 तो मैं आपका बनवा ही दूंगा, ठीक है। पहले आपको क्या बनाना है, पहले यहाँ पे आपको 1 पे ज्यादा फोकस करना है कि आपका 1 पहले बनना चाहिए। अगर 1 नहीं बनेगा तो आप आगे समझ नहीं पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले कि 1 आपका बनना चाहिए, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे इसी तरीके से स्टेप नंबर 3 में आते हैं। स्टेप नंबर 3 का अगर पहली बात देखें तो यहाँ पे A33 मस्ट बी 1, ये आपका 1 होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप पे ये कहता है कि A12, A23 और A13 and A23 being 0 by A33। देखो कितना आसानी से हो गया बच्चों कि ये दोनों 0 होंगे। किससे होंगे, अपने इस नीचे वाले एलिमेंट से ही 0 होंगे। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे बच्चों। ये दोनों 0 हो जाएंगे लेकिन अपने इस नीचे वाले एलिमेंट से। तो बच्चों यहाँ तक की बातें उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए, अब इसको समझाने के लिए कि इस पे क्वेश्चन कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, उनको भी तो करना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम लोग क्वेश्चन को करेंगे नहीं तो समझ में चीजें बहुत कम आएंगे। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन को अप्लाई करके यानी करके देख लेते हैं कि क्या हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए एक बार डिटेल में समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। आपके पास एक मैट्रिसेस है 2, 0, -1, 5, 1, 0 and 0, 1 and 3। ठीक, अब आपको यहाँ पे करना क्या है बच्चों कि ये कोई मैट्रिसेस दे रखा है और अगर इस मैट्रिसेस ए को अगर हम लिखेंगे तो I3 इंटू ए लिखेंगे। ठीक है, अगर इस मैट्रिसेस को हम लोग लिखेंगे तो हम A इजकल टू I3 इंटू ए लिखेंगे। अब ए क्या हो गया भाई, ये आपका यही पूरा मैट्रिसेस हो गया। इनवर्स निकलना है 2, 0, -1, 5, 1 और 0, 0, 1 और 3। यहाँ पे I3 क्या लिखोगे 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 1 और यहाँ पे 1 घटेगा। अब बच्चों जिस भी ऑपरेशन का यूज हम यहाँ पे करेंगे सेम एज इट इज वही ऑपरेशन ऑटोमेटिक यहाँ भी लगाया जाएगा। यानी कि दोनों की जगहों पे ऑपरेशन आपका सेम यूज किया जाएगा। हम जिस भी ऑपरेशन का यूज यहाँ पे करते हैं सेम टू सेम ऑपरेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे भी यूज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं इसको बस ऑपरेट करके दिखाता हूँ, बाकी इसी ऑपरेशन का यूज यहाँ पे आप साथ साथ करते चलिएगा या बाद में भी आप कर लेंगे। पहले इसको ऑपरेट करना बहुत जरूरी है।
तो हमारे पास देखिए मैंने इसी को ले लिया है 250 एंड 0 1 1 और माइनस का 3 0 माइनस का 1 0 और 3। ठीक है बच्चों, तो अब एक बात बताओ, हमारा अभी तक का रूल क्या चलता था? रूल ये चलता था कि मस्ट बी 1। अब 1 बनेगा किससे? ये 1 बनेगा किससे? अपने नीचे वाले से। और नीचे कहीं भी 1 बनने के आसार तो दिख नहीं रहे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको जो है ना कम कर लेते हैं। कैसे कम होगा बच्चों? तो हम क्यों ना इस 5 में, बस इतने में ही सोचना है बच्चों, आगे आपको कहीं नहीं सोचना है। ये 0 से कोई काम ही नहीं है, बस इन्हीं दोनों में कोई ना कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 5 है ना, तो 5 में से अगर ऊपर वाला माइनस कर दे 2 टाइम करके 4 हो जाएगा, राइट? तो 1 आ जाएगा यहाँ पे नीचे। बहुत ही अच्छा है। ठीक है भाई, इसको कर देते हैं R2 इंटरचेंज R2 माइनस 2 टाइम ऑफ R1। तो इससे फायदा ये मिला कि पहले तो इसको 0 1 ऐसे ही रखा, यहाँ पे करने पे ये आया 1। ठीक, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, ये आया 1। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस का 2। और ये आपका कोई चेंज नहीं किया। क्यों बच्चों? ठीक, देखो यहाँ पे 1 बन चुका है, तो 1 बन गया है। तो अब हम यहाँ पे 1 तो हमें यहाँ पे चाहिए था, तो इस R1 को और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2। और ये जो भी ऑपरेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सेम ऑपरेशन हमें राइट हैंड साइड में भी यूज करना है। 2 0 माइनस 1 एंड 0 1 3। ठीक है, तो आपने देखा अभी मेरा जो है 1 बन चुका है। यानी जो स्टेप 1 का जो सबसे पहला पॉइंट था ये बनाने वाला, ये हमने कर लिया है। A11 मस्ट बी 1। देखो हमारा जो टारगेट है बिल्कुल वैसे ही लेके चलना है। यहाँ पे A11 1 हो चुका है बच्चों। अब उसके बाद इसके नीचे 0 बनाना है, यानी इसको 0 करना है, ये ऑलरेडी 0 है। इसको 0 करना है, तो ये 0 हो सकता है कैसे? R2 में से R2 माइनस 2 टाइम ऑफ R1। अपने ऊपर वाले से ही 0 होगा, तो इसमें से 2 टाइम करके माइनस कर देते हैं। जब 2 टाइम करके माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा बच्चों। चलिए ठीक है, इसको 1 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा। 2 टाइम करके इसको माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 माइनस 2 टाइम करके 1 करोगे तो माइनस ऑफ 2 आएगा। 2 और माइनस ऑफ 2 टाइम करके इसको 2 करोगे तो यहाँ पे कितना आने वाला है बच्चों? आप ध्यान से देखिए, 2 है आपका, R2 में आप 2 टाइम करके माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आया कितना है? पहले हम लोग एक बार मैच भी कर लें कि हम लोग का कहीं पे गलत तो नहीं हुआ है। ठीक है, 1 1 2 2 0 माइनस 1 एंड 0 1 3। ठीक था, यहाँ तक तो हम लोग का बिल्कुल सही था। अब यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो हमारा ठीक आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 माइनस में करोगे तो देखो 1 माइनस का माइनस ऑफ 2, तो यानी कि माइनस ऑफ 2 यहाँ पे 2 इंटू 2। ठीक है, और ये 1 माइनस का है, देखो 1 माइनस का है, यानी कि ये आएगा माइनस ऑफ 5। तो यहाँ पे आया माइनस ऑफ 5। आपने क्या किया बच्चों, इसमें से इसको 2 टाइम करके माइनस किया, तो माइनस 1 था, 2 2 4, माइनस में 4 हो गया, माइनस 1 माइनस का 4 माइनस का 5 हो गया। ठीक, ये भी ऑपरेशन आपका कंप्लीट हुआ। और नीचे कोई चेंज नहीं किया था, तो नीचे एज इट इज लिख देते हैं 0 1 और 3। यहाँ पे हम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं किया, तो हमने बिना चेंजेस किए उसको एज इट इज वही लिख दिया जो वहां पे लिखा हुआ था। ठीक, तो देखो पहला कॉलम अभी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पहले कॉलम का काम हो चुका है, यानी 1 0 0 बन के तैयार हो चुका है। हमको अब सेकेंड और थर्ड कॉलम की तरफ चलना है, यानी सेकेंड कॉलम में हम क्या करेंगे और थर्ड कॉलम में क्या करेंगे उसको हमें देखना है कि हमें उसको क्या करना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे आप सेकेंड वाले कॉलम के लिए आते हैं, यानी इसको सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे 1 होना चाहिए, राइट?
इसके बाद यही नंबर आता है ना, यहाँ पे 1 होना चाहिए, और यहाँ पे 1 तो है नहीं। 1 बनेगा किससे? 1 बनेगा अपने नीचे वाले से। तो भाई क्या करना है, तो यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी दिख रहा है, तो क्यों ना हम एक काम कर लेते हैं, R2 को इंटरचेंज कर देते हैं R3 से। अब ये नहीं कहना कि सर यहाँ भी 1 दिख रहा है, इससे इंटरचेंज कर ले, नहीं नहीं, ऊपर पे नहीं करना है, सिर्फ नीचे वाले पे बनाना है। 1 हमेशा सिर्फ नीचे वाले, इसको इंटरचेंज करोगे ना तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और इसको इंटरचेंज करोगे तो 0 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इधर 0 है, ठीक। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, 1 1 2 लिखेंगे, और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 0 1 3 आया, और 0 -2 और -5 आया। देखो कितना आसानी से हमने यहाँ पे ऑपरेशन को अप्लाई कर लिया। अब बच्चों यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा काम है, जैसे ये 1 बन जाता है तो इसके बाद का जो टारगेट है, देखिए यहाँ पे लिखा था ना A12 और A32 being 0 by A22, यानी कि A12 और A32 being the 0 by A22, यानी ये भी इससे 0 होगा, ये भी इससे 0 होगा। ये कैसे 0 होगा, तो R1 में से हम माइनस कर दे R1 माइनस ऑफ R2 को, तो इसमें से माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। ये कैसे 0 होगा बच्चों, तो R3 को इंटरचेंज करना है, और चूंकि ये माइनस में प्लस में, तो R3 को इंटरचेंज करना है R3 प्लस का 2 टाइम ऑफ R2, राइट। तो 2 टाइम करके इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, पहले 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ 1, और इसमें नो चेंज, इसको एज इट इज लिख दिया। और नीचे देखते हैं तो इसमें से ये 0 रहेगा, और यहाँ पे अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें, R2 में, R2 में 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो ये हो गया 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 6 में अगर 5 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1। देखो बहुत ही अच्छा, यहाँ पे तो लॉटरी भी लग गई भाई, 1 पहले बनाना था, फिर इसके बाद यहाँ 1 बनाना था, और यहाँ पे ऑटोमेटिक 1 आ गया, यानी डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे 1 नहीं आता है, तो जैसे कि हमने अपने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको डिवाइड करके रूल बताया था ना, तो वैसा करना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको डिवाइड करने से बच गए, ठीक। अब ये जैसे ही 1 आता है तो इसके बाद का टारगेट क्या होता है बच्चों, इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। स्टेप नंबर 3 मस्ट बी 1, यानी A13 और A23, A13 और A23 मस्ट बी 0, और ये दोनों 0 होंगे अपने इस नीचे वाले एलिमेंट से, ठीक है। तो अब इन दोनों एलिमेंट को हमें 0 करने का काम करना है, और दोनों को 0 कैसे करेंगे बच्चों, अपने इस A33 वाले एलिमेंट से। तो देखिए यहाँ पे -1 है तो इसको ऐड कर दें, और इसमें से इसको 3 टाइम माइनस कर दें। तो पहले तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन लिखा कि R1 इंटरचेंज R1 प्लस R3 कर देते हैं, और R2 इंटरचेंज R2 माइनस 3 टाइम ऑफ R1 कर देते हैं, ठीक है, R2 माइनस 3 टाइम ऑफ R3 कर देते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे जैसे ही हटाएंगे इसको, तो इसमें से इसको अगर हम इसमें से इसको अगर ऐड करते हैं, सिंपल सी बात है 0, यानी आपका पहला स्टेप बना 1 0 0, दूसरा स्टेप बना 0 1 0, और तीसरा स्टेप बना 0 0 1। बस फाइनल स्टेप यही था, और ये सारे ऑपरेशन जो आपको ऑटोमेटिक पता चलते गए बिना किसी मशक्कत के, ठीक है। आपको बस कुछ ऑपरेशन को यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी कि हमारी कही गई बातों को ध्यान रखना है कि हम कौन से ऑपरेशन का यूज करेंगे, ये सब कुछ यहीं पे छुपा हुआ है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से करना है। अच्छा, अब आप लोगों के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर जी ये तो रो ऑपरेशन के लिए है, ऐसा कोई ऑपरेशन कॉलम पे भी चलेगा क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल चलेगा भाई। जैसे मैं रो ऑपरेशन को अप्लाई कर रहा हूँ, सेम टू सेम वैसे ही जब मैं अपने कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई करता हूँ, तो इसी तरीके के प्रोसेस का यूज करता हूँ। देखिए मैं आपको कॉलम वाला भी एक बता देता हूँ। अगर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो आपको कौन से ऑपरेशन का यूज करना है। जैसे मान लो A11 दिया है, A12 दिया है, A13 दिया है, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है। अब अगर हमें कॉलम ऑपरेशन यूज करना है तो अब हमारा उद्देश्य क्या होगा, तो स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अभी हम नीचे आते थे ना, अब नीचे नहीं आएंगे, अब हम ऐसे चलेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में अभी भी आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है A11 मस्ट बी
1, ये 1 तो होना चाहिए और ये 1 किससे होगा, अब ये 1 होगा इन दोनों से, ठीक है, और ये दोनों 0 होंगे इसी से, ठीक। और उसके बाद अब किसको 0 करना है, 0 करना है यहाँ पे कि A12 एंड A13 being 0/A11। तो भाई अब जब हम ऐसे अप्लाई कर रहे थे, ऐसे चल रहे थे तो एक कॉलम था, अब रो था, अब ऐसे चलेंगे तो एक कॉलम कॉलम अप्लाई हो जाएगा, तो कॉलम ऑपरेशन का यूज कर लेंगे। देखो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जैसे हम लोग रो ऑपरेशन यूज कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे हम कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे का कॉलम ऑपरेशन देखते हैं क्या होता है बच्चों। तो ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी। अब इसके बाद कहाँ पे आएंगे, A22 पे। तो यहाँ पे लिखो स्टेप नंबर 2, A22। तो A22 मस्ट बी 1, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, A22 मस्ट बी 1। अब इसका जो सेकेंड प्रोसेस क्या कहता है बच्चों कि अगर ये 1 हो जाता है देन वी वुड पुट द 0, इसको और इसको 0 पुट करना है, और ये भी इससे होगा और ये भी इससे होगा, यानी A21 और A23, A21 एंड A23 being 0 बाई A22। अब आते हैं अपने स्टेप नंबर थर्ड की तरफ। स्टेप नंबर थर्ड ये कहता है कि अब आपको इसको 0 करना है, और इसको 0 करने के लिए हम इनको और इनको, इसको पहले आइडेंटिटी बना ले। तो स्टेप नंबर थर्ड कि A33 और ये हमेशा डिवाइड करके बनता है, मस्ट बी 1। अब कई बार ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक बन जाता है, और ऑटोमेटिक नहीं बनता है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रूल लगाना है भाई, डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर दो, आराम से बन जाएगा, ठीक है। और इसका जो सेकेंड स्टेप कहता है भाई, सेकेंड स्टेप ये कहता है कि A31 और A31 एंड ऑफ A32 बीइंग 0/A33। तो देखिए ये चीज जो मैं लिख रहा हूं ना, पहली बात तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये किसी भी बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और ना ही किसी बुक में ये प्रोसेस दिया है या इस तरीके का मेथड दिया है कि आप इन मेथड का यूज करके इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी मेथड, कोई भी लॉजिक नहीं दिया है, तो आप नोट कर ले, वही आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा बच्चों। नोट करने से क्या होगा, चीजें आप ना भूलेंगे और आपको याद भी रहेगा। चलो मैं एक इस पे भी आपको एक जल्दी से करके दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन इस पे भी, अगर कॉलम ऑपरेशन हो तो कॉलम ऑपरेशन के लिए जैसे मान लो हमारे पास दिया -1, 1 और 2, ठीक है। अब 1, 2 और 3, ठीक, फिर उसके बाद है 3, 1, 1। हमें कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो यहाँ पे पहले कौन होना चाहिए, 1 नहीं है, इन दोनों से बनेगा, कॉलम में देखेंगे यहाँ पे 1 बन रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉलम 1 इंटरचेंज बाई कॉलम 2, इंटरचेंज कर दो। यही सारी चीजें तो आपको नहीं पता चलती थी। तो 1 2 1 हो गया, -1 1 और 3 हो गया, और यहाँ पे 2 3 1 हो गया। कॉलम 1 इंटरचेंज हो गया कॉलम 2 से, ठीक है। तो कॉलम तो आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं। अब कॉलम इंटरचेंज के बाद आता है कि हमें इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। तो इन दोनों को 0 करने के लिए हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे बच्चों, ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम 2 इंटरचेंज कॉलम 2 माइनस ऑफ कॉलम ऑफ 1, कॉलम 3 इंटरचेंज कॉलम 3 माइनस ऑफ कॉलम 1, 2 टाइम ऑफ कॉलम ऑफ 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, ये C2 माइनस C1 हो गया, और C3 माइनस 2 टाइम ऑफ C1 हो गया। ये दोनों बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ये भी इससे 0, ये भी इससे 0, ठीक। अब बच्चों इसके बाद कौन सा स्टेप आता है, इसके बाद आता है ये 1 होना चाहिए। तो बच्चा लोग ये अब जब माइनस कर दोगे इस कॉलम को, तो 1 - 2 करोगे तो -1 हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। यहाँ पे चेंजेस होने के बाद क्या बनेगा भाई, चलो देख लेते हैं। ये इसमें तो कोई चेंज नहीं करना था, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं 0 हो रहा है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं -1 हो रहा है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं यहाँ पे 2 आ रहा है, इसमें से इसको 2 टाइम करके माइनस कर रहे हैं तो 0 हो रहा है,
इसमें से इसको 2 टाइम करके माइनस करें तो माइनस ऑफ 1 आ रहा है, और इसमें से इसको 2 टाइम करके माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी माइनस ऑफ 1 आ रहा है। ठीक है, अब भाई लोग पहला कॉलम हो गया, अब दूसरे पे आते हैं तो ये 1 होना चाहिए, 1 तो है नहीं, -1 है, तो बहुत ही सिंपल सा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉलम ऑफ 2 को माइनस ऑफ कॉलम ऑफ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आया 1 2 1 और 0 1 और -2, 0 -1 और -1, ये हो गया कॉलम। अब इसको इससे ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो देखो दोनों को 0 कर सकते हैं सेम ऑपरेशन अप्लाई करके। तो जो भी स्टेप मैंने लिखा था, देखो A22 मस्ट बी 0, अब A21 और A23 और A23, अब जैसे ये आपका 0 हो जाएगा, इसके बाद का अगला स्टेप कौन होगा भाई, इसके बाद हमारा अगला स्टेप ये होगा, इसके अकॉर्डिंग हम 0 कर लेंगे। तो सेम हम इन्हीं प्रोसेस का यूज करते जाएंगे और हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता जा रहा है। बात आपको समझ रही होगी बच्चों, हाँ है ना। जैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे कैसे, तो इसके बाद हम कॉलम अप्लाई करेंगे कि ये वाला कॉलम है तो इसको 0 करना है, यानी कि C1 में से हम C1 माइनस 2 टाइम ऑफ C2 कर देते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी C3 को हम C3 प्लस का C2 कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दो तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें से 2 टाइम करके माइनस कर दो तो ये 0 हो जाएगा, 2 टाइम करके माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा, फिर सिर्फ नीचे वाला बचेगा। तो देखो इस तरीके से ही हम लोग क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि चाहे जो भी क्वेश्चन हो, अब आपका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर जी ये बताइए, क्या अगर हम रो वाइज यूज करेंगे तो आंसर कुछ अलग आएगा और कॉलम वाइज यूज करेंगे तो आंसर कुछ अलग आएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम रो वाइज करेंगे तब भी आंसर वही आएगा और कॉलम वाइज करेंगे तब भी आंसर सेम ही आता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम जो भी ऑपरेशन का यूज करते हैं एक ही ऑपरेशन का यूज करेंगे, रो वाइज या कॉलम वाइज। उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये पूरा सेशन जहां पे आज हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इनवर्टिबल मैट्रिसेस, ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, जहां पे मैंने आपको ऑपरेशंस के बारे में बताएं। कल की क्लास में यहाँ पे मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस सेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।